अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी जो हमेशा फ़जर नमाज से दिन शुरू होता है, तो फ़जर दिकर कुरान पढ़ के तो हो चुका था। तो मैंने प्लान किया कि मैं बाहर निकलती हूँ वेजिटेबल और लेने के लिए, मार्केट जाते हैं। तो फिर ज़रा जो बाहर काम होगा वो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पहले मैं चलती हूँ मार्केट से मुझे फ़िश याद आती है, तो मुझे लगा मैं फ़िश ले लेती हूँ और फिर म्यूनसिपलिटी से चलिए चलते हैं। ये देखिए बाहर का बैकग्राउंड मॉर्निंग में कैसा रहता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है, बट फिर बाद में मैं गाड़ी चलाने लग जाती हूँ मेरे हस्बैंड को ड्रॉप करके। सो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी खुद की लेकर जाती हूँ, हेलमेट डालकर। हेलमेट में ना आवाज़ बराबर नहीं आती और पीछे भी वॉइस बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक रहती है गाड़ियों की, हवा की। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आज का दिन मेरा कैसा था। तो चलिए, मैं तो पहुंच चुकी हूँ अब मापसा मार्केट। देखिए कैसा लगता है। एंड फ्रेश वेजिटेबल, पूरा फ्रेश वेजिटेबल मिलता है यहाँ पर। एवरीथिंग यू गेट, इवन द बाहर की जो भी वेजिटेबल्स है ना, ब्रोकली है ना, वो सब अवेलेबल है। देखिए कितनी फ्रेश हैं। टोमेटोज़, मेथी की सब्ज़ी, तो मैं यहाँ पर मेथी की सब्ज़ी और कोथिमीर भी ले लेती हूँ। फ़िश के पास जाते हैं, फ़िश तो बहुत महंगी लगती है। मुझे बांगड़ा खाने का मन कर रहा था, बट बांगड़ा ना 200 रुपीज़ को सिर्फ 5 ही देने वाले थे। तो मैं सोची कि रहने दो, नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं। ऐसे टेम्पटिंग लगते हैं। मुझे भी न्यू डिशेस, न्यू फ़िश ट्राई करना अच्छा लगता है। चलिए मैं फिर चलती हूँ अब्बा के साथ म्यूनसिपैलिटी, मेरा काम था इसीलिए। फिर वो काम ख़त्म होने के बाद मैं चल पड़ती हूँ डायरेक्ट घर, बिकॉज बाकी का जो बाहर का काम था मैंने कर लिया था। यहाँ से मैं घर के लिए निकलती हूँ। हेलमेट तो डालना ज़रूरी है, नहीं तो चालान कट जाएगा, वो भी 500 रुपये का। 500 रुपये खाई नहीं पिए नहीं, 500 रुपये देने पड़ेंगे पुलिस को। तो इससे अच्छा सेफ्टी में रहो। वैसे बुरा तो बोलते नहीं है पुलिस वाले, अपनी सेफ्टी करनी चाहिए हमें भी। फिर घर पहुँचने के बाद मैं शुरू करती हूँ झाड़ू मारने का। झाड़ू मारने का काम कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा जो गैस की स्टोव है वो क्लीन करती हूँ। फिर आटा लंच के लिए प्रिपेयर करना है, तो लंच के लिए फिर स्टार्टिंग में आटा गूंथती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कैबेज बनाऊँगी, तो इस बार महाराष्ट्रियन स्टाइल बनाऊँगी, जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और ये बोलना था कि महाराष्ट्रियन स्टाइल अलग रहती है। वैसे बैकग्राउंड में मत जाना, मतलब मेरा किचन वगैरह जो गैस कट्टा है वो गंदा हो जाता है कुकिंग करते वक्त। फिर जैसे ही गंदा होगा, फिर बाद में मैं अच्छे तरीके से वॉश वगैरह कर लेती हूँ पूरा कुकिंग कंप्लीट होने के बाद। गंदा तो हो ही जाएगा, मैं कुछ बोल नहीं सकती। न्यू डिश ट्राई की थी, बट उतना अच्छा नहीं बनाता, टू बी हॉनेस्ट नहीं आया, बिकॉज़ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछकर बनाया है ये डिश। तो मुझे नहीं आती महाराष्ट्रियन डिश। मैं गोवन हूँ, मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन है, तो मुझे पूछ के बनाना पड़ता है कि ये कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। इवन मेथी की भाजी में वो ये डालते हैं, शेंगे का कूट, पीनट वाला कूट डालते हैं। तो हर एक के स्टेट की अलग अलग डिश रहती है। लंच रेडी होने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ शावर लेने के लिए। फिर शावर के बाद मैं लोशन लगाती हूँ हिमालय का। फिर उसके बाद कपड़े वहीं पर बाथरूम में धो के फिर सुखाने लगती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय।